मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम श्री जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। क्रिया परिणाम और अभिप्राय नाम की पुस्तक से। माध्यम तो भले ही हम इन तीनों का लगा रहे हैं कि जो जीवन में वास्तव में उपयोग में आते हैं, लेकिन इनसे हम अभिप्राय की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और अभिप्राय का अर्थ जैसे आप समझते हैं कि मान्यता का भी अर्थ उसमें जुड़ा हुआ है, और यहाँ वही हमको अभीष्ट है। तो जैसे मिथ्या मान्यता है, मिथ्या मान्यता का ही नाम जो है मिथ्या दर्शन, मिथ्या श्रद्धा है। और अभिप्राय की सत्यता होने पर उसी मान्यता को सम्यक दर्शन या सम्यक श्रद्धा या सम्यक मान्यता कहा जाता है। देखिए अपन चलते हैं। तो अपन ने कल यहाँ छोड़ा था, इसको थोड़ा रिपीट करते हैं। प्रश्न किया था किसी ने कि यदि क्रिया का फल शून्य बताया जाएगा तो लोग पाप क्रिया से क्यों डरेंगे? क्या उससे स्वच्छंदता का प्रसंग नहीं आएगा? तथा जिनवाणी में भी पाप क्रिया छोड़ने का उपदेश क्यों दिया जाता है? क्योंकि हम बोलते हैं पाप क्रियाओं का अर्थ क्या है, कि क्रियाओं के पीछे हम ये मान के चलते हैं कुछ ना कुछ भाव होते हैं। तो हम ये भी बोलते हैं कि भाव शून्य क्रिया का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ भी वही बात है। ये सब क्यों क्रिया की बात कर रहे हैं, तो क्रिया वास्तव में उससे जुड़ी हुई नहीं है कि आपके जैसे परिणाम होंगे वैसे क्रिया होगी ही होगी। एक तो ये बात है। दूसरा, होगी तो कई बार निमित्त नैमित्तिक संबंध भी होते हैं। तीसरा, कई बार ऐसी क्रिया होती है कि परिणाम की और उल्टे होते हैं और क्रिया कुछ और होती है। और चौथा ऐसा कि जब बिना परिणाम के ही कोई क्रियाएं हो जाती हैं, जैसे शरीर की अपनी विशेषताएं, कुछ लक्षण है, कुछ ऐसे हो गए काम शरीर में तो अपने आप होते हैं। जैसे भोजन आदि का पचाना है, उसमें शरीर के जीव के परिणाम जो है वो नॉर्मल कोर्स में तो कोई काम नहीं करते। अब नॉर्मल कोर्स में तो हम बोल सकते हैं कि जब क्रोध आता है जीव को तो उसकी पाचन शक्ति पर भी असर पड़ता है, वो सब अलग बात है। लेकिन नॉर्मल कोर्स में जो शरीर है वो चूंकि पुद्गल से निर्मित है, पुद्गल की अपनी क्रियावती शक्ति है, उसके अनुसार उसमें जो परिणमन होता है वो परिणामों का मोहताज नहीं होता। तो शरीर की ही बात क्यों है, जितने भी जो जड़ पदार्थ हैं, पौद्गलिक हैं, उनमें कौन से परिणाम करने वाला कोई जीव है ही नहीं। फिर भी उनका परिणमन अपने अपने स्वभाव के अनुसार होता ही होता है। उनकी अपनी क्रियाएं होती हैं। पत्थर जो है धीरे धीरे करके वो डिसइंटीग्रेट होता है, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। मिट्टी धीरे धीरे करके कठोर होती होती वो पहाड़ बन जाती है। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं उनमें बिना किसी परिणाम के होती है। ये बात तो जब हम शरीर के साथ, जीव के साथ में और शरीर के दोनों चीजों में कंपेयर करते हैं, तब हमें कहने में आता है किंचित कि ये क्रियाएं जो है भाव शून्य है या भाव युक्त हैं या भावों के अनुसार हो रही हैं। ये सारी जितनी बातें हैं वो शरीर और चेतन के सानिध्य में होने वाली घटना है। तो यहाँ उन्होंने बोला कि क्रिया की भाषा में भी परिणाम की ही बात की जाती है। जब अपन किसी से क्रिया का कहते हैं ना, तो भैया ये जरा पूजन कर लो, तो पूजन करने का अर्थ हमने ये नहीं कहा कि वो थाली इधर से उधर कर दो द्रव्य। पूजन कर लो का अर्थ कहने वाला भी समझता है और करने वाला भी समझता है कि उन भावों को बना करके जिनेंद्र देव के प्रति बहुमान लाने के लिए जो जो चेष्टाएं की जाती हैं वो चेष्टाएं करना है। तो इसलिए बोल रहे हैं क्रिया की भाषा में भी परिणाम की ही बात कही जाती है, क्योंकि कथन तो व्यवहार की मुख्यता से होता है और व्यवहार के द्वारा परमार्थ को ही बताया जाता है।
यदि यह कहा जाए कि रात्रि भोजन मत करो, तो इसका आशय यही यही होगा कि रात्रि भोजन का भाव भी मत करो। इसी प्रकार दर्शन पूजन व्रत आदि करने का उपदेश दिया जाता है, तो इसका आशय यह होता है कि ऐसे भाव करो। अतः जो लोग कथन पद्धति को समझते हैं वे स्वच्छंदी नहीं होंगे, क्योंकि उनको प्रश्न था कि आपने अगर बोल दिया कि क्रिया का फल कुछ भी नहीं है, तो लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब मैं क्या करूं, मुझे भूख लगी तो मैंने खा लिया। तो वो जो जो क्रिया हुई वो मेरी थोड़ी है, क्रिया तो शरीर की है। ऐसे बहुत सारे आपको लॉजिक्स देंगे। तो जिनवाणी में परिणामों का उपचार क्रिया पर करके पाप क्रिया छोड़ने का उपदेश दिया जाता है। अतः क्रिया का फल शून्य कहने मात्र से स्वच्छंदता का प्रसंग नहीं आएगा, अपितु परिणाम का फल मिलता है ऐसा जानकर पात्र जीव परिणाम सुधारने का उपाय करेगा, जिससे कषाय मंद होगी। अतः अनुचित क्रिया का निषेध स्वतः हो जाएगा। मैंने कल ये इसके बारे में पढ़ा था, मुनिराज की ईर्ष्या समिति के बारे में पढ़ा था कि वो जो है सावधानी पूर्वक चलते हैं। तो वो क्रिया जो है, जो हाथ पैरों की हो रही है, चलने की हो रही है, उसमें आपकी सावधानी है या नहीं, उसका फल मिलता है। कई बार आपके पैर कंट्रोल में नहीं है और आपका पैर जो है उठा ही नहीं, एक जगह जो है रखा गया तो रखा गया, और उसके फलस्वरूप कोई जीव उसके नीचे दब गया तो वो दबा ही रहा। तो इसमें आपने कोई संकल्प पूर्वक नहीं किया ऐसा काम। इसलिए प्रकृति में ये सब नियम है कि जैसे अपना कानून की व्यवस्था होती है ना, अनइंटेंशनल मर्डर और इंटेंशनल मर्डर और सब चीजें होती है, ऐसी प्रकृति में ये व्यवस्थाएं हैं। तो बोल रहे हैं, प्रश्न पूछा, जो कथन पद्धति नहीं समझेंगे वे तो स्वच्छंदी हो जाएंगे, अतः क्रिया की प्रधानता से कथन ही नहीं करना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि किसी को अगर अपन ये बोले कि भैया क्रियाओं से कुछ नहीं होता, तो वो नहीं समझे, मान लो कि हमने उससे कहा कि भैया हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं करना, जो बोलना ये सब बोला, और उसने जो है उसको उसमें से ये वाला पोर्शन निकाल दिया कि भैया जीव तो जो है किसी प्रकार की क्रिया करता नहीं, इसलिए कोई जीव किसी से मर जाता है या कुछ हो जाता है तो ये तो उस जीव की अपनी परिणति थी। जैसे लोग बोलते हैं ना कि वो आलू आदि खाने में क्या दोष है। बोले भाई क्या दोष है, मतलब बोले कि वो जो निगोदिया जीव हैं उनकी अपनी जो आयु होती है, और हम उन्हें नहीं भी खाएं तब भी उनकी आयु इतनी ही आयु के बाद वो मर जाते हैं अपने आप। और आलू खाता कौन है? शरीर में जो पुद्गलिक शरीर है उसकी रचना इंद्री के ऊपर कोई चीज जाती है और वो उसका अपना परिणमन होता है, वो नीचे चला जाता है, पेट में चला जाता है, उसका अपना पाचन हो जाता है। इसमें हमारा कहाँ दोष है, हम कहाँ इसमें इन्वॉल्व। तो ऐसा कह करके बहुत सारे लोग स्वच्छंद वास्तव में होते हैं, वो ऐसा मान करके, और ज्ञानी भी समझते हैं अपने को, और बड़े समझते हैं कि मैंने देखो टेक्टफुली सिद्धांत का भी पालन किया और अपने जो मेरे पंचेंद्री की जो लोलुपता थी उसका भी पूर्णता की। तो यहाँ उन्होंने यही लिखा है कि जो कथन पद्धति नहीं समझेंगे वे तो स्वच्छंदी हो जाएंगे, अतः क्रिया की प्रधानता से कथन ही नहीं करना चाहिए। क्रिया की बात ही मत करो, ये क्रिया से जो है कुछ नहीं होता। अब कहोगे तो लोगों को ये छूट मिल जाएगी। उत्तर दिया, जिसे आत्महित की सच्ची भावना होती है वह जिनवाणी की कथन पद्धति को समझकर ही उसका अर्थ करता है। जब हम लौकिक जीवन में भी कथन का भाव ग्रहण करने की चतुराई रखते हैं, तो आत्महित में इस चतुराई का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते। वन तरह तरह की बातें करते हैं और अपना भाव कुछ होता है, अपन इशारा कहीं कुछ करते हैं, तो वहां तो बड़ी चतुराई रखते हैं। तो बोलते हैं कि इसी तरह से वो चतुराई तुम्हारी लौकिक जीवन में तो बहुत काम करती है, उस चतुराई को यहाँ लगाओ ना, कि कौन सी बात जो है किस अर्थ में कही गई है और इसमें आत्महित कहाँ है, इस पूरी चीज में आत्मियत कहाँ है। मैं क्या आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये विपाशना कोर्स हुआ है, बहुत लोगों ने किया होगा। वो पद्धति वैसे बौद्ध धर्म से आई है, लेकिन हमारे यहाँ भी वो श्वेतांबर उसके एडमिनिस्ट्रेटर रहे बहुत सारे। तो वो मैंने भी अटेंड की थी ऑफिशियली। उस विपश्यना में पूरे की पार्ट में सिर्फ यही था कि अपने शरीर की स्कैनिंग करो, और एक एक टिश्यू, एक एक सेल के ऊपर में वो अपना एक यहाँ पर एक अपना कल्पना करो कि यहाँ एक मेरा प्रोब है,
जो पूरे शरीर में घूम करके शरीर की सुध सुध ले रहा है कि कहाँ पर गीला हो रहा है, कहाँ खुजली हो रही है, कहाँ क्या क्या हलचल हो रही है, वो पूरे शरीर में घूम करके वो सिर से चल करके और पैरों तक वो उसमें स्कैनिंग करें। तो वो पहले सांसों से शुरू करो और इस तरह से करो, उन्होंने बताई भी दी है। और शायद 8-10 दिन का प्रोग्राम था वो। तो वो अच्छे से हुआ, उसमें ध्यान व्यान भी अच्छा, उन्होंने भोजन भी अगर बहुत लिमिटेड और अच्छा रखा, सब कुछ किया। तो जब ये 10 दिन होने को आए, तब मैंने वो उनके जो जो गुरु जी थे उनसे पूछा कि सर ये विपाशना जो कोर्स है ये स्पिरिचुअल कोर्स है ना? बोले हाँ स्पिरिचुअल। तो मैंने कहा इसमें आत्मा कहाँ है? हमने जितना भी कुछ उपक्रम किया वो शरीर के लिए किया, कि शरीर को स्कैन करूं कि शरीर में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा, बाकी आत्मा की बात कहाँ आई? तो उन्होंने कुछ तो भी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की जो उसमें बराबर नहीं था। फिर मैंने कहा उसमें थोड़ा चिंतन किया, और मैंने उनसे बोला कि सर मैं एक बात बताऊं आपको, कि जो शरीर के बियॉन्ड है, जो शरीर की स्कैनिंग के पार है, वही वास्तव में आत्मा है। और शरीर के जो स्कैनिंग करते हैं, वो स्कैनिंग करके मैं ये जानता हूँ कि मैं इन क्रियाओं के द्वारा शरीर को तो स्कैन कर सकता हूँ, लेकिन अपने आत्म परिणामों को देखने के लिए मुझे दूसरे उपयोग की आवश्यकता होती। तो वो थोड़ा सा उनको ठीक लगा। फिर मैंने एक उसके ऊपर कविता बना करके विपश्यना के ऊपर में उसमें एक स्पिरिचुअल पार्ट फिट करके उनको सुनाया। हाँ, वो कविता मेरे पास अभी भी है। तो एक हमारे एक नागेश्वर राव करके थे उस टाइम वहाँ काकरा पार में एमएस थे, उन्होंने उस पोइम के बड़े बड़े पोस्टर बना के वहां लगाए, उसमें जो अर्थ वगैरह दिया हुआ था। उनको सबको बहुत पसंद आया, बहुत पब्लिसिटी की उन्होंने उसकी। तो मेरे कहने का अर्थ क्या है कि जितनी भी जो क्रियाएं हैं जो जीव वास्तव में आत्महित की तरफ बढ़ते हैं, वो उनमें से भी आत्महित की बातें खोज लेते हैं कि इन सब का मंतव्य क्या है, और दूसरी तरफ लोग आत्महित की बातों में से भी शरीर के पोषण की बात निकाल देते हैं। तो हमारी रुचि कहाँ है, उसके अनुसार ये सब फलित होता है। तो लिखा है उन्होंने, जिसे आत्महित की सच्ची भावना होती है, वह जिनवाणी की कथन पद्धति को समझकर ही उसका अर्थ करता है। जब हम लौकिक जीवन में भी कथन का भाव ग्रहण करने की चतुराई रखते हैं, तो आत्महित में इस चतुराई का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? यदि नहीं करते तो समझना चाहिए कि हमें आत्महित की सच्ची भावना नहीं है, हम छल कर जिसे छल करना है उससे कैसी भी भाषा बोले, वह उल्टा अर्थ ही निकालेगा। यदि यह कहा जाए कि पाप भाव छोड़ो, तो भी वह पाप क्रिया करेगा, और यह कहेगा कि हम भाव नहीं कर रहे हैं और क्रिया करने का निषेध तो है नहीं। अतः व्यवहार की भाषा में ही परमार्थ समझाया जाता है, अर्थात क्रिया के माध्यम से ही परिणामों की चर्चा की जाती है ना? कई बार जैसे अभी अपनी एक पूजन है ना, उसमें निकलता है कि भुक्ति मुक्ति दातार 24 दिन राज भर, है ना? तो भुक्ति मुक्ति का अर्थ क्या है? अब सीधा सीधा अर्थ ये है कि 24 भगवान की पूजन करने से भुक्ति और मुक्ति दोनों मिलती। मुक्ति का अर्थ है पंचेंद्रिय के विषय, यानी स्वर्ग आदि का की भी प्राप्ति होती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो बहुत सिंपल चीज है। तो अब उसका अर्थ लोग निकालें कि साहब जो उन्होंने इसको ऊपर जोर क्यों दिया कि स्वर्ग आदि के सुख या पंचेंद्रिय के सुख, इससे वो तो मिलते ही है, मोक्ष भी मिलता है। तो, तो इसका अर्थ ये है कि हम जिसे मोक्ष की कामना नहीं करना है, वो इतने मात्र से ही क्यों ना संतुष्ट हो जाए। मुझे तो भुक्ति चाहिए, मुक्ति तुम ले लो। तो मेरे मन में एक बार बात आई कि वो कि पूजन का भाव मैंने ऐसे निकाला कि जिन जिनेंद्र देव की पूजा करने से भुक्ति से ही मुक्ति मिल जाती है, यानी पंचेंद्रिय के विषयों से मुक्ति मिल जाए, ऐसी पूजन है। तो आप ऐसे भी अर्थ कर सकते हो उसका, मुक्ति की एक्चुअली चाहत सही हाँ। सही अर्थ तो यही है। जिनवाणी का जो इंटेंट है वो यही है कि भुक्ति से मुझे मुक्ति मिल जाए। सही कह रहे हैं आप। अभी क्या है कि जब हम स्वर्ग आदि की बात करते हैं, भाई स्वर्ग स्वर्ग आदि भी मिलते हैं और मोक्ष भी मिल जाता है, तो उससे हम दो चीजें कहना चाहते हैं कि साधारण तौर पर तो यह है कि उन उन लोगों को सेटिस्फाई करना है जो कि
पंचेंद्रिय के विषयों आदि की ही कामना करते हैं, तो उनको उससे वो उसकी प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जो आत्मरथी हैं, उनको हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो जो भुक्ति आदि है, स्वर्ग के सुख आदि हैं, ये रास्ते में इसलिए आते हैं कि जब जीव को मोक्ष जाना होता है तो उसके पहले उसके पाप आदि से तो निवृत्ति हो ही जाती है। पुण्य जो कमाया हुआ है, जो सत्ता में पड़ा है, उसको भी खिरा कर ही जाना पड़ता है। एक भी पुण्य का परमाणु रहेगा तो मुक्ति होगी नहीं, और पुण्य के फल स्वरूप आपको स्वर्ग आदि मिलते हैं। तो वो बोलते हैं कि भैया सब अपने रिवार्ड विवार्ड सब यहीं ले लो, उसके बाद में जब मुक्त होगे तो तभी मुक्ति हो पाएगी। इसलिए आप देखो, ये 63 साल का पुरुष जो जो होते हैं, तीर्थंकरों के अलावा भी जो और होते हैं, बलदेव, बलभद्र हैं, चक्रवर्ती हैं, नारायण हैं, ये सारे जो 63 स्पेशल पुरुष होते हैं, उनको अपना जो पुण्य उन्होंने स्टोर किया हुआ है, उस पुण्य के बदले में वो सब भूमिकाएं मिलती हैं। कोई कामदेव बनता है, कोई नारद बनता है, कोई ये सब बनता है, कि नारायण, प्रतिनारायण आदि जो सब पोस्ट हैं, वो सब उन पुण्य की भोगने के लिए, पुण्य को खिराने के लिए वो सब पोस्ट मिलती हैं। लेकिन वो जो ज्ञानी है, उनको मालूम है कि इन पोस्टों में कुछ नहीं धरा, और वो उस फल को जो मिला ही हुआ, चक्रवर्ती आदि है, वो क्या है। और चक्रवर्ती को ये बात समझ में आती है, इसलिए वो सब परिग्रह छोड़ करके, परिग्रह पोट उतार कर, है, तप धार्यो बन जाए। तो अगर वो ना छोड़े तो इतना घोर परिग्रह के होने पर वो नियम से नरक जाएंगे। तो इसलिए जो ज्ञानी होते हैं वो ये जानते हैं कि पुण्य आदि से प्राप्त होने वाली सामग्री वो यही खर्च करके जानी है, एक पैसा लेके जाना नहीं, है ना। तो क्या बोले उन्हें, जिसे छल करना हो उससे कैसी भी भाषा बोले, वह उल्टा अर्थ ही निकालेगा। यदि यह कहा जाए कि पाप भाव छोड़ो, तो भी वह पाप क्रिया करेगा, और यह कहेगा कि हम भाव नहीं कर रहे हैं, और क्रिया करने का तो निषेध है नहीं, है ना, क्रिया तो होती है और हम भाव नहीं कर रहे, है ना। वो एक सज्जन गए ना वहां पे, वो पहले पंगत होती थी ना शादी वादी की, तो वो उसमें वो लेके आए सब्जी का बर्तन लेके आए, वो डालने लगे, तो उनको बोले क्या क्या है, क्या सब्जी है, बोले सर आलू की सब्जी। बोले अरे सत्यानाश हो, तुमने हमें भ्रष्ट कर दिया, हम जैन है, तुम्हें पता नहीं, तो आलू खिला रहे हो हमको। तो सॉरी 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 सर। तो वो जाने लगा अपने, तो उसको बोला रुको, ऐसा करो कि जो झोल है ना उसका पतला पतला, वो डालो, आलू का हमारा त्याग है। बोले अच्छा साहब, तो वो डालने लगा, उससे आलू बचा बचा करके आलू पे हाथ रख दिया कि आलू ना जाए, और रस टपकाने लगा। तो उन्होंने बोला देखो भाई, ऐसा है कि हम ये नहीं कह रहे तुम आलू दो, लेकिन जो आलू आना चाहता है उसको आने दो ना, उसको क्यों रोक रहे हो, जो स्वयं आ रहा है उसको आने दो। हमारा तो त्याग है, इसलिए हम जानबूझ के नहीं खा रहे हैं उसको, वो अपने आप आ रहा है तो आने दो। ऐसे बहुत सारी छल की प्रवृत्ति जीवों को होती है, आयाचारी पूर्वक अपने नियमों को पालने की वृत्ति होती है, उनका घोर दोष लगता है। ये मायाचारी करके और जो अपने पुष्टि करते हैं अपने इंद्रियों की, उनको एडिशनल दोष लगता है। एक तो उन इंद्रियों की लोलुपता, उनके विषयों का सेवन करने का, और दूसरे मायाचारी का, वो डबल डबल दोष लगते हैं। अतः व्यवहार की भाषा में ही परमार्थ समझाया जाता है, अर्थात क्रिया के माध्यम से ही परिणामों की चर्चा की जाती है। जीव अपने अभिप्राय और परिणामों का फल भोगता है, अतः अभिप्राय और परिणाम सम्यक हों, ऐसा प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। यही परमार्थ है? देखो, ये हमको बीच बीच में अपने आप ही ये भाव आना चाहिए। कई बार क्या है कि हम अपने भावों में बहुत दूर तक निकल जाते हैं, और तो हमें ये ज्ञान नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता कि मेरे परिणाम कैसे हो रहे हैं। कोई किसी जीव ने हमको कुछ बोला, तो हमारे परिणाम थोड़े से बिगड़े, और अभी तक हम सोच रहे थे एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और दूसरे के जो भाव हैं उनसे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन एक पल के लिए मैं अपने उस सिद्धांत को भूल गया, तो भूल गया तो वो प्रक्रिया चालू हो गई, क्योंकि अनादिकाल से वो चल रही है। तो मैंने उसके ऊपर सिद्धांत पर चिंतन करने की बजाय उसकी बात पर ध्यान देना शुरू किया कि इसने मुझसे अभी भी ऐसा कहा, तो ये बात तो ठीक नहीं है। तो मैंने उसकी गलतियां सोचना शुरू किया,
फिर ये सोचना शुरू किया कि मुझे उससे ये कहना चाहिए था, उसने उस टाइम ये कहा था। और वो सोचते सोचते मैं इतना दूर निकल गया कि वो सिद्धांत बहुत पीछे रह गया, और मैंने आम लोगों की तरह से कषाय पूर्वक कर्मों का बंध शुरू कर दिया। और कुछ जीवों को ऐसा है कि थोड़ा सा आगे जाने पर याद आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मैंने तो अभी वो सिद्धांत पढ़ा था ना। तो लौट आते हैं, लौट करके सिद्धांत पर आ जाते हैं। जितनी देर तक उनका कषायों में वृद्धि होनी थी उतनी हो गई, उसके बाद वापस आते। और कुछ जीव जो हैं वापस आते नहीं, उसी से उनके परिणाम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये जो दशा, हम इस दशा से होके गुजर रहे हैं वर्तमान में। हम अगर निरंतर जो हो करके न्यूट्रल ब्रेक लगा देते हैं, तो वापस हम अपने उसी जगह पे आ जाते हैं जहां से शुरू किया था, और परिणामों की बहुत गहराई तक जाने से बच जाते हैं। ये हमको सारी प्रक्रिया अब अपने शेष जीवन में अपनानी, क्योंकि अभी हमारी चारित्रिक दुर्बलताएं हैं, सम्यक दर्शन भी अभी प्राप्त हुआ नहीं है। इसलिए स्वाभाविक है कि हम उस सिद्धांत से जल्दी जल्दी दूर निकल जाएं। लेकिन हम चूंकि अब साधारण मिथ्या दृष्टि नहीं रहे, अब हमारा मिथ्या तो थोड़े ही समय का मेहमान है। इसलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि मैं स्वयं को संबोधूं। जब जब मेरे भाव कषायों से भर जाएं, जब जब मेरे भाव सिद्धांतों से डिगने लगे, तब तब स्वयं को संभालूं। आप कहोगे साहब कोई हमको उद्बोधना दे दे तो हम ठीक हो जाते, कौन देगा? किसको पड़ी है, किसको मालूम कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं? आप ही अपने सबसे बड़े हितैषी हैं। इसलिए देखो, पूरी जैन फिलॉसफी में स्वयं की ही उपासना की बात है, स्वयं को ही समझाने की बात है। स्व के अतिरिक्त बाकी सब पर हैं ना। आकिंचन धर्म और ब्रह्मचर्य धर्म, संसार में मेरा कुछ भी नहीं, और ब्रह्मचर्य यानी सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही अपना करता धरता। ये जो दोनों धर्म है ना, तो ये लास्ट में आते हैं, जब सारी चीजों से निबट जाते हैं, तब अपन आता है किंचन धर ब्रह्मचर्य धर्म दस सार हैं, चहु गति दुख तय काढ़ी मुक्ति करतार है। मुझे तो अकिंचन धर्म का सुन सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा कुछ भी नहीं जगत में, मैं एक कण भी मेरा नहीं है। कोई आपसे, जब ये भाव चल रहे होते हैं ना, वो कोई आपसे डिमांड करे कि भैया ये तुम्हारा ये सामान मेरा है, ये इतना इतना मेरा हिस्सा है, इतना ये है, भैया तुम आधे की बात कर रहे हो, सारा ले जाओ। क्योंकि ले तो तुम भी नहीं जा पाओगे, लेकिन फिर भी तुम्हारा ऐसा भाव है तो तुम लेके जाओ। मेरा तो पक्का विश्वास है कि मैं नहीं ले जा सकता। वही बनारसी दास जी ने किया था, उस चोर को गठरी उठवा दी थी कि भैया तेरा अगर काम चलता है तो मैं बहुत खुश होऊंगा, जितना पड़ा है सब ले जा। ऐसा भाव किसको होता है? जिसके जीवन में अकिंचन धर्म प्रकट होता। और अकिंचन धर्म और ब्रह्मचर्य धर्म किसको प्रकट होता है? जो नीचे की भूमिकाओं से निकल निकल करके निखरते हुए ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। सभी जीवों के प्रति क्षमा का भाव, कषायों से मुक्त होने के लिए क्षमा का होना बहुत अनिवार्य है ना। तो जिस समय मैं उन क्षमा भावों में से होके गुजरता हूँ, मार्दव धर्म यानी सरलता के भावों से होकर गुजरता हूँ, किसी मायाचारी के भाव से दूर रहता हूँ, तो ये सब मेरी स्वयं के सुख के लिए बहुत बड़ा कदम है ना। जीव अपने अभिप्राय और परिणामों का फल भोगता है, ये सिद्धांत है। ये याद रहना चाहिए। मैं अगर किसी को के खिलाफ एकांत में भी उसके खिलाफ उसको गाली दे रहा हूँ, या आहत हो गया हूँ उसकी बातों से, तो संभाल लेना अपने आप को, क्योंकि इससे लाभ कुछ नहीं है। बोले साहब मैं तो अपनी ग्रह कर रहा हूँ कि इसने मुझे कैसा दुख दिया, कैसा मुझे परेशान किया, यही तो कह रहा हूँ, तो इसमें क्या हर्ज है? बोले भैया इसमें ही तो हर्ज है। कौन किसको आहत कर सकता है? मैं ही अपने पुण्य और पाप के उदय के समय होने वाले प्रसंगों में सुखी दुखी अपने खोटे अभिप्राय के कारण होता हूँ।
अभिप्राय अच्छा हो तो मुनिराज को भी लोग कितनी गालियां देते हैं, उनके नग्नत के ऊपर लोग कितने कितने प्रश्न खड़े करते हैं, बहुत सारी जगह उन पत्थर मारते, पागल कहते। तो उन सब परीक्षाओं को वो जानते हैं कि ये संसार का स्वरूप है, उसमें समता बना के रखना, हमें तो किसी तरह की ऐसी प्रतिकूलताएं है ही नहीं। तो ऐसे अनुकूलताएं बनाए रखने के लिए प्रतिकूलता में भी अनुकूलता अनुभव करने का प्रयास करना, प्रैक्टिस करना। तो लिखा है, अभिप्राय और परिणाम सम्यक हो, ऐसा प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, यही परमार्थ है। हमको ये एक्सरसाइज दे दे कोई, जैसे लिख देते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, अनपढ़ों को बोल देते हैं कि भैया ये कागज लो, इस पे राम 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 लिखो, सारे दिन लिखो। सीबीएन साहब ने भी करवाया था किसी से। हाँ, लिखते रहो उसमें राम 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 पूरे दिन। तो उसको एक क्रिया बता दी आपने जिससे उसका उपयोग इधर उधर ना भटके। तो उसकी बजाय एक एक्सरसाइज हमको करनी है। क्या करनी है? कि सुबह से शाम तक की जो मेरी चर्या हो, उसमें इस बात पर ध्यान रखना कि मेरे परिणाम और मेरा अभिप्राय किस जाति का चल रहा है, कहीं खोटा तो नहीं चल रहा, बस इस पर ध्यान रख। बोले कितनी देर रखना है? ये बोले बस 12 घंटे रख। 12 घंटे में काम हो जाए? बोले हाँ। 12 घंटे में अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की, अभ्यास किया, तो वो आदत में आ जाएगा। फिर सारे समय आपको अपना निरीक्षण होता रहेगा। ऐसे समय में कोई व्यक्ति, कोई आपका किसी तरह का अपशब्द आदि भी कहने लगेगा तो आपको फुर्सत नहीं है, आपको कसम दिलाई गई है कि तुम्हें सारे दिन इसकी प्रैक्टिस करनी है। अपने भावों को निहारना है कि कौन सी दिशा में जा रहे हैं, तो फुर्सत किसे। तो ये बोले तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य देशना, निर्ग्रंथ संतों द्वारा रचित वांग्मय एवं उन्हीं की परंपरा में हुए सैकड़ों ज्ञानी विद्वानों ने मिथ्यात्व को ही संसार का मूल कारण प्रतिपादित करते हुए स्पष्ट घोषणा की है कि अभिप्राय की विपरीतता का नाश हुए बिना, अर्थात सम्यक दर्शन प्रकट किए बिना, धर्म का अर्थात मुक्ति के मार्ग का प्रारंभ ही नहीं होता। है ना? ये तो अपन ने पढ़ा कि सम्यक दर्शन के बिना धर्म की शुरुआत होती नहीं। क्यों नहीं शुरुआत होती? क्योंकि जहाँ अभिप्राय ही खोटा है, जहाँ मान्यता ही खोटी है, वहां शरीर आदि को अपना स्वरूप मानने वालों को निरंतर ही उन शरीरों के रक्षा करने का भाव, अर्थात वो लोग, वो सारे जीव जो उसके रक्षा करने में, भोगोपवादी देने में समर्थ हैं, उनसे राग करना, और जो उनके विरोध हैं उनसे द्वेष करना। तो ये तो निरंतर चला आ रहा है, अनादिकाल से चल रहा है। ये चक्र कैसे टूटे? इस चक्र को तोड़ने के लिए ही सम्यक दर्शन अर्थात सम्यक मान्यता अर्थात सम्यक अभिप्राय की बात की जाती। सम्यक दर्शन प्रकट किए बिना धर्म का अर्थात मुक्ति के मार्ग का प्रारंभ ही नहीं होता। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथे से 7वें अधिकार तक मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र का निरूपण करके अभिप्राय की भूल का विस्तृत विवेचन किया है। इन चारों अधिकारों में उन्होंने, अभी देखो फिर से पढ़ना आपके पास, ये सबके पास मोक्ष मार्ग प्रकाशक होगा, तो चौथे से 7वें अधिकार तक मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण किया, अभिप्राय की भूल का विस्तृत विवेचन किया है। इन चारों अधिकारों में उन्होंने मिथ्यात्व के विरुद्ध सशक्त क्रांति का बिगुल बजाया है, जिसकी झलक इन चारों अधिकारों के मंगलाचरण में ही मिल जाती है। यहाँ क्रमशः वे मंगलाचरण दिए जा रहे हैं। इनमें मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए मिथ्या भाव शब्द का प्रयोग किया गया है। तो क्या है ये चार मंगलाचरण? इस भव के सब दुखनि के कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष पाओ। यह अध्याय नंबर 4 का मंगलाचरण।
बहुविधि मिथ्या मतनि करी, मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है, सहज रूप दर्शाव। मिथ्या देवादिक भजे, हो है मिथ्या भाव। तज तिनको साचे भजो, यह हित हेत पाओ। ये आपका गृहीत मिथ्यात् के लिए लिखा है कि मिथ्या देवादिक भजे, जो मिथ्यात् यानी कुदेव को, गुरु को, शास्त्र आदि को भजते हैं, उनसे मिथ्यात् भाव की पुष्टि होती है। तो तज तिनको साचो भजो, उनको छोड़कर सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण लो। यह हित हेत उपाय, हित के लिए यही एक उपाय है ना। इस भवतरु का मूल एक, जानो मिथ्या भाव। हाँ, ताको कर निर्मूल, अब कर ही मोक्ष पाओ। यानी ये भोग रूपी पेड़ का, भव रूपी वृक्ष का मूल यानी जड़ मिथ्यात्व ही है, और उसको निर्मूल करें यानी जड़ सहित नाश करें, तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सातवें अधिकार के मंगलाचरण में मिथ्यात्व को संसार वृक्ष की जड़ कहा गया है। वृक्ष के पत्ते, फल, फूल, शाखाएं आदि सभी अंग दिखते हैं, परंतु जड़ नहीं दिखती, क्योंकि वह जमीन के भीतर रहती है। जड़ न दिखने पर भी संपूर्ण वृक्ष का आधार वही है। उसी के द्वारा वृक्ष पराग लेकर जीवित रहता है। इसी प्रकार बाह्य अनुकूल प्रतिकूल संयोग संसार रूपी वृक्ष के पत्ते तथा फल फूल आदि के समान हैं। शुभ अशुभ भाव उसकी शाखाएं हैं, और मिथ्यात्व उसकी जड़ या है ना। कैसी अच्छी तुलना दी उन्होंने, कि वो जड़ में ही तो फल फूल रहे हैं वो सब। तो जड़ कैसी है उसके अनुसार से फल फूल आदि आते हैं, और हम उस जड़ को नहीं देख करके वो फल फूलों को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो होता नहीं है। बाह्य संयोग तो जगत को दिखते हैं, क्रिया के माध्यम से शुभ अशुभ परिणाम भी समझ में आ जाते हैं। यह तो जैन दर्शन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वह मिथ्यात्व को संसार का मूल कारण तथा सम्यक्त को मोक्ष एवं मोक्ष मार्ग का कारण कहता है। हमारे यहाँ तो इस सम्यक्त की बात चलती है, और धर्मों में सम्यक की बात होती है क्या? जानते ही नहीं सम्यक क्या होता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन पांच पापों से तथा इनके अनिष्ट फल से जगत के अधिकांश लोग परिचित हैं, और इन्हें बुरा जानकर छोड़ना भी चाहते हैं। अन्य धर्मों में भी इन्हें बुरा बताया गया है, परंतु जैन दर्शन के अतिरिक्त अन्य किसी दर्शन में मिथ्यात्व के बारे में ऐसा गहन चिंतन नहीं मिलता। वहां कोई मिथ्यात्व शब्द सुनने को ही नहीं मिलेगा। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? क्योंकि वहां तो मुख्य रूप से चरणानु योग के ऊपर ही जोर दिया जाता है। उनका चरणानु योग क्या है? क्योंकि वो ईश्वर को ही कर्ता धर्ता मानते हैं, तो ईश्वर की शरण में चले जाओ, ईश्वर की जो भक्ति करे उसको सब लाभ मिलते हैं, इस पर ही पूरा जोर है। कर्म फल को भी वहां लाके मिक्स कर देते हैं। कभी तो बोलते हैं कि प्रभु की शरण में आने से सब वो पापों से वो मुक्त कर देते हैं, वैकुंठ की प्राप्ति करा देते हैं। कभी बोलते हैं कि कर्मों का फल स्वयं को ही मिलता है। तो कभी बोलते हैं कि प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, और फिर तुम ऐसे सब भाव क्यों कर पाते हो? खोटे भाव कैसे कर पाते? प्रभु की इच्छा है क्या? तो इस तरह से बहुत सारी भ्रामक स्थितियां बनती हैं। तो बोल रहे हैं, जैन दर्शन के अतिरिक्त अन्य किसी दर्शन में मिथ्यात्व के बारे में ऐसा गहन चिंतन नहीं मिलता। हिंसा आदि पांच पाप डाकू के समान हैं। जिस प्रकार एक डाकू को देखकर बच्चा भी डर जाता है और जान बचाने का प्रयत्न करता है, क्योंकि वह उसकी वेशभूषा तथा आवाज आदि से पहचान लेता है कि यह डाकू है और मुझे इससे बचना चाहिए। उसी प्रकार जन सामान्य भी हिंसा आदि पांचों पापों से डरते हैं,
उन्हें बुरा जानकर छोड़ने का प्रयत्न भी करते हैं, परंतु मिथ्यात्व तो डाकू नहीं बल्कि ठग है। डाकू खुलेआम चेतावनी देकर लूटता है, जबकि ठग मीठा मीठा बोलकर अपना हितैषी बनकर लूटता है ना, छिप कर वार करता है। अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग भी ठग के जाल में फंसकर लुट जाते हैं, क्योंकि वह छिपा हुआ गद्दार है? हमारे अंदर छिपा हुआ कि नहीं? मिथ्यात्व पनप रहा है, मिथ्यात्व के बीज अंदर बस रहे हैं, इसलिए वो छुपा रुस्तम है, और गद्दार इन द सेंस कि वो छुपा हुआ है और छुप छिप करके उसके क्रियाकलाप चलते रहते हैं। जो हमें राग द्वेष आदि होते हैं वो उस मिथ्यात्व के भाव के परिप्रेक्ष्य में ही होते हैं। मैं अपने विद्यार्थी जीवन में, पंडित जी लिख रहे हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन एक देशभक्ति गीत सुना करता था, जिसकी निम्न पंक्तियां स्मृति पटल पर सदैव अंकित रहती हैं। क्या था? बिगुल बज रहा आजादी का, गगन गूंजता नारों से, मिला रही है आज देश की मिट्टी नजर सितारों से। एक बात कहनी है लेकिन, आज देश के प्यारों से, जनता से, नेताओं से, फौजों की खड़ी कतारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। ये गाना बहुत फेमस हुआ था। संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। तो कौन गद्दार है? हम उधर तो ढूंढ लेते हैं कि यार अपनी समाज में कौन गद्दार है, अपने परिवार में कौन गद्दार है, देश में कौन गद्दार है, वहां तो ढूंढ लेते हैं। लेकिन राइट, मेरे इनसाइड में एक गद्दार पनप रहा है। वो कौन है? जो कभी भी मुझे दंश मार सकता है, मुझे ठग सकता है, मेरा अनुपकार कर सकता है। कवि ने स्वतंत्रता दिवस के गौरवशाली प्रसंग में देश की मिट्टी में भी सितारों से नजर मिलाने योग्य स्वाभिमान की बात कहकर, लेकिन लगाते हुए घर में छिपे हुए गद्दारों से संभल कर रहने की चेतावनी थी, है ना? आगे चलते हैं इसमें। नेता हूं या अधिकारी, सेना हो या पुलिस, संपूर्ण तंत्र में छिपे हुए गद्दार मौजूद हैं। शायद इसी कारण से कवि ने जनता, नेताओं और फौजों को संबोधित करते हुए लिखा है कि संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दार। गत 20वीं शताब्दी में सोनगढ़ के संत आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने 45 वर्षों तक मिथ्यात्व के विरुद्ध अभूतपूर्व क्रांति का शंखनाद करके दिगंबर जैन धर्म के प्रचार प्रसार के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय रच दिया। उनकी मंगलवाणी का रसास्वादन करने पर ही मुझे ज्ञात हुआ कि छिपे हुए गद्दार न केवल राष्ट्र और समाज में बैठे हैं, बल्कि हमारे अस्तित्व अर्थात आत्मा में भी हैं। असंख्यात प्रकार के मिथ्यात्व भाव ही हमारे भीतर छिपे हुए गद्दार हैं, जिनसे यह जगत अनजान है। ये उन्होंने बोला, असंख्यात प्रकार के मिथ्यात्व भाव। ये असंख्यात प्रकार के कैसे हो जाएंगे? अपन तो एक ही भाव समझते हैं, मिथ्यात्व भाव, और असंख्यात प्रकार के कैसे हुए? ये बताओ सोच करके। क्या चैलेंज जी आपको मालूम? असंख्यात प्रकार के मिथ्यात्व भाव कैसे हुए? अपने जनरल नॉलेज से बात करो। देखो, यहाँ पर असंख्यात का मतलब ये है कि, एक मिनट, कहाँ पर ये असंख्यात ये है। मतलब मिथ्यात तो मिथ्यात है। और जो किसी भी चीज में जहां पर हम आ, हमारी जो धारणा मान्यता है, जो हम जड़ को जड़ और आत्मा को, दोनों को हम एक मान लेते हैं, वो सब मिथ्यात ही है। या हम किसी भी चीज को मतलब जैसे हम जहां भी वस्तु की
के धर्म को, जो वस्तु का जो धर्म है, उसको छोड़ के कोई भी मान्यता है, वो मिथ्यात्व ही है। हम्म, सर बराबर है। जो मिथ्यात्व के उसमें जो भाव पोषित होते हैं, विपरीत हम्म भावना, उससे जो राग और द्वेष जो पनपते हैं, उन राग द्वेषों से जो असंख्यात तरह के भाव बनते हैं, अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह के भाव बनते हैं, हाँ, वही असंख्यात मिथ्यात्व है। देखो, खाने पीने की चीज पंचेंद्रिय के विषयों में लोलुपता होना मिथ्यात्व भाव से ही होता है। क्यों होता बिल्कुल। है? क्योंकि उस शरीर को राग, मैंने, यस, शरीर को अपना माना और अपना स्वरूप माना, तो अब मुझे उस शरीर की रक्षा करना है, उसको भरपूर सुख देना है। तो भरपूर सुख देने में उसके उसकी काया को मेंटेन करना, पंचेंद्रिय के विषयों का पोषण कराना, और जो माल दूसरे लोग ले जा रहे हैं उनसे छीन करके अपने पास लाना, जो मेरे विरोधी हैं उनसे द्वेष करना, जो मेरे शरीर की पुष्टि करने वाले हैं उनसे राग करना, हाँ, पर वस्तुओं को अपना मानना, ये सारी चीजें उसमें जुड़ी हैं। और उससे लेते हुए उन भावों में असंख्यात वैरायटीज होती हैं। वो सारे हैं मिथ्यात्व भाव। क्यों? क्योंकि अभिप्राय में मिथ्यात्व बसा हुआ है। मान्यता गलत होने के कारण ही ये सारा तमाशा हो रहा है। अब सम्यक दर्शन होने के बाद और चारित्र मोहिनी कर्म के चले जाने के बाद जीव की मान्यता क्या रहेगी? क्या सोचेगा वो? हाँ, यही सोचता रहेगा कि शरीर का पोषण करूं, शरीर मेरा ही है, सारा धन में साथ लेके जाना है मुझे, और सारे पुत्र आदि जो बचेगा मैं पुत्रों को दे जाऊंगा। ये सारे भाव नहीं रहेंगे सम्यक दृष्टि के। तो इसलिए ये जो जगह जगह मैं फंस जाता हूँ, जगह जगह एक एक बात में मैं फंसा हुआ हूँ, उसके पीछे मेरी वो वही मान्यता कि मैं शरीर आदि हूँ, शरीर मेरा है, और इसके अतिरिक्त सारे मेरे या तो मित्र हैं या शत्रु हैं। मैंने किसकी अपेक्षा से वो कैटेगरी बनाई? अपने शरीर को केंद्र में रख करके दो कैटेगरी बना, और सारा खेल राग द्वेष का शुरू हो गया। तो इसलिए वो असंख्यात प्रकार का मिथ्यात्व का ये अर्थ है। आध्यात्मिक संदर्भ में छिपे हुए गद्दारों का स्वरूप समझने से लौकिक संदर्भ में कही गई उक्त पंक्तियों का मर्म और अधिक गहराई से भाषित होने लगता है। आज लाखों आत्मार्थी भाई बहन यथार्थ तत्व निर्णय करके इन मिथ्यात्व रूपी गद्दारों को जड़ से उखाड़ फेंकने में संघर्षरत हैं। ऐसा लगता है कि यह आध्यात्मिक क्रांति पंचम काल के अंत तक जीवंत रहेगी। पंचम काल में भी कितना समय बाकी हुई? 2000 वर्ष। टोटल कितने साल का है पंचम काल? 21,000 वर्ष का है ना। 21,000 का। उसमें से अभी 3,000 के करीब निकले, हम्म। है ना? तो आपके 18,000 साल अभी बाकी हैं पंचम काल। अच्छा, 18,000, ओके। और फिर 21,000 साल का छठवां काल होगा। ठीक है, उसके बाद में वो प्रलय आदि जो होनी है वो होगी। तो अभी देखो, लोग बोलते हैं कि पंचम काल के अंत तक तो धर्म जरूर रहेगा ही रहेगा। इसका अर्थ क्या है? हम तो पंचम काल के प्रथम पाए में उत्पन्न हुए हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं, जिसमें धर्म की उत्कृष्ट अवस्था चल रही है। इतने मुनि, इतनी पीछी पहले कहाँ देखने को मिलती थी? इतने परिष्कृत ग्रंथ, अच्छे से अच्छे ग्रंथ, अच्छी जिल्द सज्जा छपाई, और उनकी उपलब्धि मामूली से दाम में। अब ताड़ वृक्षों से, ताड़ पत्थरों से पढ़ने की जरूरत नहीं। तो ये सब जो उपलब्धि हमको मिली है, थोड़ा बहुत तो हमने पाप किए, जिसके कारण हम पंचम काल में पैदा हुए। लेकिन उतने पापी नहीं हुए जैसे कि पहले नरक का जीव और साथ में नरक के जीव में कितना अंतर। उसी तरह से पंचम काल के प्रथम पाए में उत्पन्न होने वाले हम, हमारे भाग्य के कारण हमें धार्मिक देशना आदि की निरंतर प्राप्ति हो रही।
और ऐसे ऐसे ग्रंथ और साधु हमें मिले हुए हैं, इनके माध्यम से हम जाने से पहले सम्यक दर्शन की भूमिका प्राप्त कर सकते हैं। उसमें मुक्तमार्ग प्रकाशन में लिखा कि 6 महीने अगर तुमने इसका सारा निरंतर अभ्यास किया तो सम्यक दर्शन की गारंटी है। ये अपने औषधि वाले बोलते हैं ना कि ये दवाई आप इतने दिन तक सेवन करोगे तो गारंटी से आपको ये निरोग अवस्था प्राप्त हो। ये भी हमारे भवभव का रोग है। इसकी शांत करने के लिए सम्यक दर्शन रूपी औषधि का प्रयोग करना हमें बताया गया। उस औषधि का कैसे सिद्धि होती है ये हमको पता करना। बंध और मोक्ष तो परिणामों से होता है, फिर अभिप्राय का मोक्ष मार्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है। मिथ्या दृष्टि जीव नरक निगोद और स्वर्ग आदि चारों गतियों में भ्रमण करता है, प्रश्न पूछा है। तो संसार भ्रमण में अभिप्राय की क्या भूमिका है। देखो फिर से प्रश्न बताता हूँ। बंध और मोक्ष तो परिणामों से होता है, फिर अभिप्राय का मोक्ष मार्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है। बंध और मोक्ष में क्या है, उन्होंने अभिप्राय को हटा दिया, क्या लिखा है, परिणामों से बंध और मोक्ष होता है। तो अभिप्राय का इसमें रोल क्या है। मिथ्या दृष्टि जीव नरक निगोद और स्वर्ग आदि चारों गतियों में भ्रमण करता है, तो संसार भ्रमण में अभिप्राय की भूमिका क्या है ना। प्रश्न आपको समझ में आया होगा कि परिणामों का खेल है सारा, तो इसमें जो जो आपका अभिप्राय है उसका रोल कहाँ आता है, मान्यता का रोल कहाँ है। बस शुभ और अशुभ भाव चल रहे हैं। तो उत्तर दिया, यह बात सत्य है कि मिथ्या दृष्टि को चारों गतियों में भ्रमण करने योग्य परिणाम होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अभिप्राय में विपरीतता होते हुए भी परिणाम नवमे ग्रेवेयक जाने योग्य भी हो जाते हैं। देखो, अपन बोलते हैं ना कि मिथ्या दृष्टि जीव भी नवमे ग्रेवेयक तक जा सकते हैं, तो कैसे चले जाते हैं। बोला इसका अर्थ यह हुआ कि अभिप्राय में विपरीतता के बावजूद भी परिणाम नवमे ग्रेवेयक जाने योग्य भी हो जाते हैं। परंतु जब तक विपरीत अभिप्राय रहेगा तब तक चारों गति का बंधन छेदने योग्य संवर निर्जरा के वीतरागी परिणाम नहीं हो सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोल रहे हैं कि कोई आदमी कहे कि साहब वो हम तो अपने भक्ति आदि के द्वारा शुभ परिणामों के द्वारा आज नहीं तो कल मोक्ष को प्राप्त कर ले, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये परंपरा से जिनेन्द्र भक्ति आदि परंपरा से मोक्ष का कारण हो। तो परंपरा का अर्थ क्या है। बोले परंपरा का अर्थ यही है कि हमने 10 दिन उपवास किए, 12 दिन उपवास किए तो थोड़ा मोक्ष के और निकट आ गए, फिर 25 दिन का फिर उपवास किया तो और निकट आ गए। बस ऐसे परंपरा से करते करते और इस भाव में नहीं तो अगले भाव में पहुंच जाएंगे, अगले भाव में और ज्यादा पूजन कर लेंगे। इसे परंपरा कहते हैं क्या। बताओ इसका अर्थ क्या है कि परंपरा से मोक्ष का कारण है। बहुत सारी जगह शास्त्र में आपको मिल जाएगा। ये तीर्थ वंदना, ये शुभ भाव आदि परंपरा से मोक्ष का कारण बनते हैं। कई कोई हमें ग्रंथों में आपको ऐसा मिल जाएगा, कोई पुस्तकों में। नहीं तो ये व्यवहार दृष्टि से है। अगर शुभ भाव होंगे तो शुभ भाव से ही आप शुद्ध भाव में प्रवेश करेंगे। पहले अशुभ भाव से शुद्ध भाव में आना है, हम्म। तो शुभ भाव में आके फिर हम अपने को क्या कहते हैं शुद्ध भाव की तरफ ये तत्व निर्णय का अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम्म। परंपरा से इसलिए परंपरा को इसलिए बोला। शुभ भाव पूरक जो शुभ भाव में आ गए, अशुभ भाव में तो कर ही नहीं सकता। जो शुभ भाव में आ गए उनके चांसेस हैं कि हाँ, वो जिनेन्द्र की भक्ति करते करते उन परिणामों में आ सकते हैं कि ये जिनेन्द्र बने कैसे, और फलता मुझे भी वो मुक्ति का की कुंजी मिल जाती है। तो वो शुभ परिणाम होते होते जब मैं वितरागी परिणामों की ओर अग्रसर होता हूँ, तब वास्तव में जो अ, अभिप्राय की विशुद्धि की ओर, अभिप्राय की शुद्धि की ओर मैं बढ़ता हूँ, अर्थात मेरी मान्यता सम्यक होने लगती है कि मैं इतने वर्षों से इनकी पूजन कर रहा हूँ, लेकिन अब तक आज तक कुछ हुआ नहीं। सर आपने एग्जाम्पल दिया था मुनि का,
जी। भाव में थे, छिलका और दाल का अलग होने हाँ, से इनको वीतरागता प्राप्त हो गई थी। हिल तुष्मात्र भिन्नम ना, शिवभूत मुनि जो है उन्होंने ऐसा किया। तो यह बोल रहे हैं कि यह बात सत्य है कि मिथ्या दृष्टि को चारों गतियों में भ्रमण करने योग्य परिणाम होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अभिप्राय में विपरीतता होते हुए भी परिणाम नवमें ग्रीवेक जाने योग्य भी हो जाते हैं। परंतु जब तक विपरीत अभिप्राय रहेगा तब तक चारों गति का बंधन छेदने योग्य संवर निर्जरा की वीतरागी परिणाम नहीं हो सकते। विपरीत अभिप्राय की इस धुरी पर ही शुभ अशुभ परिणामों का दुष्चक्र चलता है ना। एक ही अपन एग्जाम्पल पढ़ के समाप्त करेंगे। एक गाय 10 फुट लंबी रस्सी से बंधी है और वह रस्सी एक मजबूत खूंटे से बंधी। 10 फुट के घेरे में वो गाय स्वतंत्रता पूर्वक घूम फिर सकती है। वह चाहे बैठे, चले या सो जाए, खूंटा उसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। 10 फुट के घेरे में घूमने में रस्सी का योगदान है, खूंटे का नहीं। परंतु वह उस घेरे के बाहर नहीं निकल सकती, इसमें खूंटे का ही कमाल है ना। जब तक जो घूम रही है तो वो रस्सी इतनी फ्लेक्सिबल है, उसकी वजह से घूम रही है। उसमें खूंटा तो अभी बीच में आया नहीं। खूंटा कब आएगा? जब जब उस घेरे से बाहर निकलने की चेष्टा करेगी, तब वो रस्सी पूरी फ्लेक्सिबल और ढील ढील के बावजूद भी उस खूंटे के कारण उसको आगे बढ़ने नहीं देगी। यदि खूंटा उखड़ जाए या वह गले में रस्सी बंधी रहने पर भी घेरे से, गले में रस्सी बंधी होने पर भी यदि खूंटा उखड़ जाए तो वह गले में रस्सी बंधी रहने पर भी घेरे से बाहर भाग जाए। इसी प्रकार यह जीव शुभ अशुभ भाव रूपी रस्सी से बंधकर चारों गतियों में घूम रहा है। समझना जरा इसको उदाहरण। परंतु वह रस्सी मिथ्यात्व रूपी खूंटे से बंधी है, अतः जीव चारों गति के घेरे से बाहर नहीं निकल सकता। मिथ्यात्व का खूंटा उखड़ जाने पर वह घेरे से बाहर आ जाता है, अर्थात मुक्ति मार्ग प्रारंभ हो जाता है। भले अभी थोड़ी देर पुण्य पाप की रस्सी बंधी हो, परंतु वह उसे घेरे के भीतर बांध नहीं सकती, अर्थात अनंतानुबंधी का बंध नहीं होता। क्या फर्क पड़ता है? बहुत अच्छी उदाहरण दी है कि रस्सी गले में है लेकिन स्वच्छंद हो गया वो बीजी वहां से, मतलब वो अब उसका बंधन तो हट गया। अनंतानुबंधी जो कषाय थी, जो वास्तव में बंधन थी संसार में टिकाए रखने के लिए, उनका अभाव हो गया। अब जो शेष रस्सी गले में पड़ी हुई है उसका भी अभाव हो जाएगा। और उसमें वो उस कषायों की तरह हैं जो तीन बाकी चौकड़ी हैं उनके समान। इस प्रकार संसार भ्रमण का अंत न होने में मूल कारण विपरीत अभिप्राय ही है। तो उस खूंटे का जो है कैसे हमको पहले समझना है कि वो खूंटा क्या है। मिथ्यात्व रूपी खूंटे के कारण ये संसार में परिभ्रमण चल रहा है। और उस मिथ्यात्व अभिप्राय को दूर करने का उपाय भी अब मुझे मालूम पड़ गया। उस उपाय को दूर करने का कारण जानने के बाद मुझे उसका उपाय भी समझ में आ गया कि मैं निरंतर इस बात को चिंतन में लाऊं कि मेरा अभिप्राय सम्यक है या मिथ्या। ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरा मिथ्यात्व अभिप्राय के वशीभूत कर रहा हूँ या वास्तव में यही मुझे करना चाहिए। इतना अगर खेद भी होने लगे कि मैं क्या हूँ, इतना जानने के बाद भी मैं निरंतर उन्हीं भावों के साथ जी रहा हूँ, ये मेरा वो तेरा, तो मेरा अभिप्राय कब सम्यक होगा। इसलिए निरंतर अब कोई भी क्रिया करो तो सोचो कि मेरी इस क्रिया में कहीं मेरी मान कषाय तो नहीं, मेरी इस क्रिया में कोई मायाचारी तो नहीं, मेरी इस क्रिया में किसी को नीचा दिखाने का भाव तो नहीं, लोभ आदि का भाव तो नहीं। ऐसा अगर हम चिंतन करेंगे, स्वयं के प्रति स्वयं से ही प्रश्न करेंगे, तो कोई कारण नहीं कि हमारा अभिप्राय ना सुधरे, अवश्य सुधरे। तो कल अपन इसी से संबंधित थोड़ी बात और पढ़ेंगे और फिर अपन ये अध्याय पढ़ेंगे।
सम्यक चारित्र के लिए किए गए विपरीत प्रयत्नों के संदर्भ में क्रिया परिणाम और अभिप्राय। ये अभी तक अपन ने सम्यक दर्शन के बारे में पढ़ा। अपन पढ़ेंगे सम्यक चारित्र के लिए विपरीत प्रयत्नों के संदर्भ, है ना। तो ये काफी काम की चीजें हैं। अपन ये जो इनमें प्रश्नावली दी है इसको भी थोड़ा सा पढ़ेंगे और इसका पूरा रसास्वाद लेंगे। चलिए संजय प्रकाश जी, निर्माणी स्थिति। सिरिजिणे वाणी जग कल्याणी जग जन मति तम मोह हरि जन मन हारी गण हरे हारी जमा जरा भव रोगे हरि तिथे राणम दिव्य जोड़ें जो पड़े सुड़े मये धारे नाणं सोखे मणन्तं धरिये सासते मोखे पदं पावै सासते मोखे पदं पावै। जिनवाणी माता की जय। राधे सर।